हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। आज की अपनी इस क्लास में अब हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक प्रशासन के बारे में। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ पे कितने तरीके से समझ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इसको कि ये कितने स्तर पे काम करता है, कितने लेवल पे काम करता है, यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगी। ये वीडियो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वालों के लिए है, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रशासन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो करने का काम करता है। देखिए, शैक्षिक प्रशासन जो आपका होता है वो लोक प्रशासन का ही एक अंग होता है और इसमें ये जो है कि ह्यूमन वैल्यूज़ को प्राप्त करने का कार्य करता है। मतलब इसका जो मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो भी स्कूलों की इस तरह से व्यवस्था की जाए, शिक्षा की इस तरह से व्यवस्था की जाए कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गेन कर पाएँ या फिर मानवीय गुण से हिंदी में बोलते हैं, मानवीय गुणों का विकास बच्चों में अच्छे से हो पाए। इसीलिए ये लोक प्रशासन का एक अंग तो है, मगर कहीं न कहीं इसका जो ये कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक छोटा-सा अंग होने के बावजूद भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये मानवीय गुणों को या ह्यूमन वैल्यूज़ को गेन करने का जो कह सकते हैं कार्य है, ये बहुत ज़्यादा तौर पे करता है। और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है, ठीक है? तो इसका मेन काम क्या होता है? एजुकेशनल आपकी जो है एजुकेशन के क्षेत्र में व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, जिससे कि सारा काम अच्छे से हो सके। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? आखिर क्या उद्देश्य होते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के? देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले आप उसका अर्थ लिख दीजिए। ये लोक प्रशासन का अंग है और मानवीय गुणों को प्राप्त करने का सबसे ज़्यादा दायित्व वहन करता है या फिर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर होती है, ठीक है? और इसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें नीचे डिफ़ाइन कर सकते हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से डिफ़ाइन हो पाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल पाएँगे। तो देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपेयर गुड एनवायरनमेंट। ये चाहता है कि लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो पाए और लोगों का जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है वो भी अच्छे से हो पाए और बच्चा अच्छे से एजुकेशन गेन भी कर पाए। तो सबसे पहला इसका काम होता है प्रिपेयर गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बच्चों के पढ़ाई के लिए, जिससे बच्चों का पूरी तरीके से विकास हो पाए। जैसे हिंदी में बोलते हैं सर्वांगीण विकास, या हम यहाँ बोल सकते हैं ऑल राउंडर डेवलपमेंट बोल सकते हैं, बच्चे का ऑल राउंडर डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए, इसके लिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को हम ऐसे टीचर्स अवेलेबल करवाएं जो अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब मास्टर उन्होंने कर रखा हो, या ये कह सकते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दृढ़ हो और उन्हें अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो ऐसे बेस्ट टीचर्स बच्चों को उपलब्ध करवाएं जिससे कि बेस्ट एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज एजुकेशन एज अ मैन्युफैक्चरिंग सोर्स। एजुकेशन को हम एक ऐसे सोर्स की तरह इस्तेमाल करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसको कर पाए, या ये कह सकते हैं कि हम इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करें। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का गोल होता है कि स्कूल्स में बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए और साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लें उनकी जो क्षमता है, जैसे हम कह सकते हैं कि उनके सीखने की क्षमता है, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ पाए, ठीक है? वो बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को गेन कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो इस चीज़ को हम कैसे जानते हैं अच्छा कि जैसे बच्चे ने को हम अच्छे से चीज़ें सीखी कि नहीं सीखी, तो इसको हम जानते हैं कैसे? मूल्यांकन के द्वारा। जैसे अभी आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि जब बच्चा को हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के थ्रू हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली बच्चे ने क्या सीखा, और जो भी बच्चे ने सीखा होता है ना, वही एक तरह का उत्पादन होता है, वही एक तरह का मैन्युफैक्चर करना होता है किसी चीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट आ गया हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन। भाई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो एजुकेशन को वेल ऑर्गेनाइज्ड करे, सुनियोजित करे, या कह सकते हो सुव्यवस्थित करे। ऐसे इस तरह से व्यवस्थित करे कि एजुकेशन सिस्टम अच्छे से चल पाए। डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, ये भी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग का अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ एजुकेशन। भाई, एजुकेशन की ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को निर्णय लेने होते हैं, और साथ ही साथ जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो लोग इस चीज़ में लगे होते हैं, जैसे टीचर्स हैं और इंस्पेक्शन के लिए जो लोग लगे हैं या मैनेजिंग स्टाफ है, जो कोई भी हैं,
तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं वो उनको ध्यान में दें। साथ ही साथ उन्हें इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं कि वो बिल्कुल भयमुक्त होकर, बिल्कुल डर को हटा करके अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। और साथ ही साथ समय समय पे कुछ ऐसे मतलब मीटिंग्स करते रहने चाहिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे कि कोई भी अगर क्षेत्र में कोई डिसीजन लेना है या कुछ भी है तो वो सबकी सलाह को ध्यान में रखते हुए कायदे से डिसीजंस ले पाए। तो डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी होता है, उद्देश्य होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट आते हैं टू डेवलप डेमोक्रेटिक अप्रोच। देखिए, लोगों में डेमोक्रेटिक अप्रोच या फिर कह सकते हैं इसे हिंदी में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण जो है उसको डेवलप करने का कार्य जो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों में हम एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा अप्रोच पैदा करें जिससे कि वो राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना हो, उनके अंदर एकता की भावना हो और धर्मनिरपेक्षता जैसे हम बोलते हैं, श्रेष्ठ नागरिक बन पाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं लोगों में डेवलप हो। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके जो आ गए, ये आ गए आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होता है एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में भाई हमने क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये दो चीज़ें तो पढ़ ली। थर्ड पॉइंट आता है कि भाई इसको हम ये कितने लेवल्स पे काम करता है। तो देखिए, जो आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे मैंने इसको 4 लेवल पे बांटा है। भाई आपके पास जो इजी नोट या बुक्स जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको चैप्टर वाइज अलग अलग दिया है या एक ही में सब दिया है ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं ये चार लेवल्स पे ये काम करता है। सबसे पहला लेवल होता है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी ये काम करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे करता है और कुछ कार्य हायर लेवल पे करता है। देखिए, हर एक लेवल पे इसका काम अलग ही अलग होता है। जैसे कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये खोलने का काम, तो जो भी चीज़ें नेशनल लेवल पे हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो जो काम ये नेशनल लेवल पे कर रहा है, सेंट्रल लेवल पे कर रहा है, वो सेंट्रल लेवल में आ जाएंगे। जो एक स्टेट के अंदर काम हो रहा है वो स्टेट लेवल में आएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल मतलब कि जो आपकी 5th तक की क्लासेस और 8th तक की क्लासेस होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में आती हैं, उसमें जो कार्य हो रहा है वो इसमें आएगा। और हायर लेवल में आपके जो भी कह सकते हो कि 12th तक की क्लासेस हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल की हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं। इनके बारे में डिटेलिंग वीडियोस मैं आगे बनाऊंगी जो भी इनसे रिलेटेड है। स्पेशली वैसे मैं कोशिश करूंगी कि सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल पे बना पाऊँ वीडियो, क्योंकि भी मुझे नहीं पता कि आज के दिन में मैं और कितने वीडियोस बना पाऊंगी। बाकी ये सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके पास अगर बुक हैं तो प्लीज़ आप उसे सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब किस तरह से काम करता है और हायर लेवल पे किस तरह से काम करता है, इन दोनों को ज़रूर पढ़ लीजिए। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि इस पर भी आपको वीडियो में प्रोवाइड करा पाऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।